नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम लोग सिविल सेकंड ईयर के सब्जेक्ट सी 205 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक टॉपिक 10.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, परमानेंट वे ऑफ रेलवे। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि परमानेंट वे जिसको रेल पथ कहा जाता है वो क्या होता है। तो बेसिकली हमें सरलता से ये समझना है कि परमानेंट वे रेलवे ट्रैक सिस्टम को ही कहते हैं। और ये रेलवे ट्रैक सिस्टम हमें यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, जिसे परिभाषित भी किया गया है। इसकी डेफिनेशन है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स fitted on sleepers and resting on ballast and subgrade is called as the railway track। अब यहां पर हम इस रेलवे ट्रैक में देख रहे हैं कि ये रेल्स हैं। रेल्स के साथ साथ रेल्स मतलब जो पटरियां, जो आई सेक्शन की बीम्स होती हैं जिनके ऊपर एक ट्रेन चलती है, उसे हम लोग अंग्रेजी में रेल्स कहते हैं। और इसके नीचे हम लोग देख रहे हैं ये जो पीले कलर का पोर्शन दिखाया गया है, ये लकड़ी के तख्ते होते हैं जिनको स्लीपर्स कहा जाता है। ये ब्लैक कलर की फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स है, ये जो जूम करके हमने अभी देखा। फास्टनिंग्स क्या होती हैं? फास्टनिंग और फिक्सचर्स वो नट बोल्टू होते हैं जिनसे कि जो रेल्स होती हैं, जो पटरियां होती हैं, जो आई सेक्शन बीम्स होती हैं, उनको नीचे वाले जो लकड़ी के तख्ते हैं उनके साथ में उनको कनेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, बालास्ट क्या होता है? वो पत्थर जो हम लोग रेलवे ट्रैक्स के ऊपर देखते हैं, जिनको जमा करके रेलवे ट्रैक के ऊपर बिछाया जाता है ताकि जो रेल्स की, जो ट्रेन की जो वाइब्रेशंस हो उसको वो नीचे सब ग्रेड अथवा जो ट्रेन के नीचे, जो रेल की पटरी के नीचे की जो सब ग्रेड अथवा जो फाउंडेशन होती है, वहां पे उन वाइब्रेशंस को ट्रांसफर कर सके। तो ये जो सिस्टम होता है इसको रेलवे ट्रैक, रेल पथ अथवा परमानेंट वे या पी वे कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक है, द ट्रैक ऑन अ रेलवे और रेल बोर्ड ऑल्सो नोन एज परमानेंट वे इज द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द रेल्स, फास्टनर्स, रेल रोड टाइज, स्लीपर्स एंड बालास्ट। अगेन यहां पर ये एक संरचना दिखाई गई है रेल पथ की, परमानेंट वे की। इसी रेलवे ट्रैक को परमानेंट वे कहा जाता है। अब देखिए, परमानेंट वे या पीवे जिसको हम कहते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ यूज ऑफ अ पीवे इज टू प्रोवाइड द परमानेंट फैसिलिटी फॉर सेफ्टी एंड क्विक मूवमेंट ऑफ नॉर्मल कमर्शियल ट्रैफिक। कमर्शियल ट्रैफिक हो, किसी माल का ढोना हो, या पैसेंजर्स का जो ट्रेवल होता है, वो परमानेंट फैसिलिटी प्रदान करने का जो माध्यम है वो हमारा परमानेंट वे होता है, रेल पथ होता है। और यहां बतलाया गया है कि परमानेंट वे कॉस्ट नियरली 40% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द रेलवे। अगर रेलवे का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो 40% खर्चा होता है वो परमानेंट वे को बनाने में ही होता है। अब देखिए, वापस अगेन यहां पर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे देख रहे हैं। अभी यहां पे इस चित्र से हमें और स्पष्टता से दिख पाएगा। रेल्स मतलब जो लोहे की पटरियां हमें दिख रही हैं। अब ये पटरियां पैरेलल होती हैं, हम जानते ही हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। उसके बाद स्लीपर्स बतलाए गए हैं, जो लकड़ी के तख्ते हमें दिख रहे हैं। फास्टनर्स मतलब ये जो नट बोल्टू जो सिस्टम होता है जिससे कि रेल की पटरी को, आई सेक्शन बीम को यहां पर इन स्लीपर्स के ऊपर फिक्स किया जाता है, इसे फिक्सचर्स या फास्टनर्स कहते हैं। तथा यहां जो पत्थर दिख रहे हैं, जो वाइब्रेशंस को अपने अंदर ले लेते हैं और उस वाइब्रेशंस को ट्रांसफर कर लेते हैं नीचे सब ग्रेड में, और इसके जो नीचे की सतह होती है साथियों, उसको हम सब ग्रेड कहते हैं। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ परमानेंट वे, एक आइडियल परमानेंट वे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला आता है अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट। इसका अलाइनमेंट एकदम सटीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। द ट्रैक शुड possess sufficient elasticity, इसमें इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए।
अर्थात इसके ऊपर कोई भी लोड आए उससे इस पे कोई प्रभाव नहीं हो, इस प्रकार की प्रॉपर्टी एक परमानेंट वे, एक पीवे अथवा रेलवे ट्रैक में होनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो possess sufficient lateral rigidity, इसके अंदर लेटरल रिजिडिटी को सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। The track should be designed that load of the train should be distributed uniformly over it. रेलवे ट्रैक का डिजाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके ऊपर ट्रेन का जो भी भार है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर है गेज ऑफ जो ट्रैक होता है, जो हम लोग गेज जानते हैं साथियों, रेलवे ट्रैक्स के जो भीतरी भाग के मध्य जो दूरी होती है उसे हम लोग गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो गेज होता है ऑफ ट्रैक शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म, ये भी थ्रू आउट यूनिफॉर्म होना चाहिए। द ट्रैक शुड possess हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज एट द टाइम ऑफ डीरेलमेंट। कभी डीरेलमेंट होने के चांस पर भी ट्रैक जो हो उसमें हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। द रेल लेवल शुड बी सेम while on curves, प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड, ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर सुपर एलिवेशन होना चाहिए। द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड रेल शुड बी मिनिमम। द ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म, जॉइंट्स, पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुड बी डिजाइन एंड मेंटेन प्रॉपरली, इन सभी को प्रॉपरली बनाया जाना चाहिए। और जो फैसिलिटीज हो रिपेयर की, रिप्लेसमेंट की, ये भी सहज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर परमानेंट वे क्या होता है ये समझा कि वो रेलवे ट्रैक होता है। उस परमानेंट वे, उस रेलवे ट्रैक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो हमने यहाँ देखा। और इसके साथ हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक रेल पथ निरीक्षक के दायित्व के प्रति, कि एक जो पीवी इंस्पेक्टर होता है उसके क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि यह जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो रेल पथ निरीक्षक होता है उसे अपने से संबंधित रेलवे ट्रैक को ठीक चालू हालत में रखने हेतु व्यक्तिगत रूप से वो उत्तरदायी होता है। दूसरा, अपने खंड में रेलवे लाइन की खराबी का पता लगाना तथा इसे ठीक करवाना पीडब्ल्यूआई मतलब रेलवे के जो परमानेंट वे इंस्पेक्टर होती है उसकी ड्यूटी होती है। स्लीपर का रिन्यूअल करना है, रेल गर्डरों की टूट फूट का ध्यान रखना है, रेल की पटरियों की जो क्रीप होती है, सरकन होती है, उसका ध्यान रखना है, उसे समय समय पर ठीक करवाना है। बालास्ट जो पत्थर होते हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार सही करवाना है, जो फिटिंग्स होती है उन्हें सही करवाना है। अपने जो नीचे वाले कर्मचारी होते हैं उनका ध्यान रखना। किसी दुर्घटना के समय पीडब्ल्यूआई का सबसे पहला कार्य होता है कम से कम समय में रेल ट्रैक को खाली करवाना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पीवे क्या होता है और पीवे इंस्पेक्टर जो कि पीवे का ध्यान रखता है उसके क्या क्या काम होते हैं यहाँ पर हमने समझा। तो आशा है स्टूडेंट्स इससे टॉपिक को समझने में आपको सहायता मिली होगी। धन्यवाद।